चलता है तो टेप नहीं कर रहा ना, अब टेप करेगा। अब टेप करेगा। तो जब जब व्यक्ति को अधूरापन आएगा, दो तरह से दुख की निवृत्ति करता है। या तो मन के अनुकूल कोई इष्ट को लाके, मंत्र को लाके और कोई तरह का प्रयत्न करके उसका समाधान करता है। ये सबके लिए भक्ति का कर्तव्य है। और जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो हर जगह एक देखता है कि मैं यदि व्यक्ति हूँ तो मृत्यु का कोई उपाय नहीं है, और यदि मैं व्यक्ति हूँ तो राग और द्वेष का, अच्छा बुरे का अभाव नहीं, कुछ न कुछ होते ही है। तो जब हम उसकी याद करते हैं, याद मात्र, सिर्फ उस समझ हो तभी याद बनेगी, क्योंकि इसको हम देख रहे हैं इसलिए इसकी याद बन जाती है। परमात्मा की जब हम याद करते हैं तो ये तो कल्पना करते हैं, अधिकतर हम भगवान की याद कल्पना करके करते हैं, सचमुच नहीं हम समझते हैं। पर संसार की याद हम सचमुच करते हैं, या उसको हमने अनुभव किया है, जो देखा है उसकी याद आती है। परमात्मा को हम अभी जानते नहीं, इसलिए एक इमेज बनाते हैं और उस ढंग से याद करते हैं। पर जब अपरोक्ष हो जाता है तो परमात्मा की याद का मतलब है सब कुछ नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब है कि यूनिवर्स ही कुछ नहीं है, सब में वही है। तो इस तरह से जो यूनिवर्स में होता है वो यूनिवर्सल है, जो सब जगह होता है यूनिवर्स में। यूनिवर्स माने सारी दुनिया। तो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस का अर्थ हुआ जो स्वयं सब कुछ है। सब यूनिवर्स, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस नहीं, यूनिवर्स में जिसकी एग्जिस्टेंस। उदाहरण वही घिसे पीटे बर्तन के, मिट्टी के, लोहे के, औजार के, समझने के, कि जैसे उन सब में एग्जिस्टेंस जिसकी है वो यूनिवर्सल है। मिट्टी व्यक्ति नहीं है, मिट्टी एक पार्ट नहीं है, मिट्टी एक हाउस नहीं है, मिट्टी एक पहाड़ नहीं है, जैसे सब कुछ वही है। तो ऐसे ही परमात्मा या यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस वो भी कोई व्यक्ति नहीं है। अभी तक सबकी जो हमने अनुभूति की है व्यक्ति के रूप में की है, सबकी, यहाँ तक गुरु की, भगवानों की भी, किसी की भी हमने जो अनुभूति की है वो कोई व्यक्ति या एक फॉर्म बेसिस में ये है। पर भगवान को आप ये नहीं कहते कि ये है, ये बर्तन है, एक मकान है, ये ईंट है, ये फला है। मिट्टी क्या है? या तो मिट्टी मिट्टी या फिर सब कुछ मिट्टी है, ऐसे। तो ब्रह्म या भगवान या आत्मा क्या है? माने सब कुछ है। और जहाँ हमने ये जाना कि वो हम हैं, तो हम भी व्यक्ति न रहे, हम सब कुछ हो गए। अब सब कुछ होते जो मुक्ति चाहते हैं उन्हें तो राहत मिलती है, जैसे चूंकि और जो लोग ड्यूअलिटी ही चाहते हैं वो ज्ञान में लगता है क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई और तो है नहीं, न कुछ पाने लायक है, न पाने को है, न ध्यान को है, न स्मरण को है, कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं, कोई और है नहीं, अकेला। अब इस अकेलेपन का भी एक बड़ा आनंद है, जैसे सारी झंझट से बाहर चले गए। क्योंकि जब तक हम हैं इंडिविजुअल कोई ना कोई है,
तो इसका फिर आनंद मिलने लगता है। पर जिसको अभी आप लोग दुख कहते हो फिर वहीं आ जाते हैं, फिर वैसे ये भी आनंद है। यदि खेल में थोड़ी डिफिकल्टी ना हो, हंसोगे फिर जीत जाओगे, फिर खेल में ना जब भी खेल होते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वो फंसाता है खेल वाला, दो जने जब खेलते हैं। तो ऐसे ही ये भी खेल है। फिर यदि डिफिकल्टी या फिर द्वैत ना आए तो अद्वैत का आनंद क्या मिले? अद्वितीयता का आनंद तभी मिलता है जब द्वितीयता का थोड़ा बहुत पेन प्ले मालूम पड़े। सचमुच ज्यादा आनंद स्वप्न से जागने का तब होता है जब सचमुच बहुत परेशानियां, मर रहे हों, फंसे हों, नींद खुल जाए। आनंद वाले को इतना नहीं है। अच्छा सपना चला, किसी की शादी हुई थी और विदा हुई थी और नींद खुल जाए तो नींद ना खुलती तो ठीक है, क्योंकि वो एक कल्पना का रस ले रहा था। कल्पना उसके लिए कल्पना नहीं थी, एक रस था। नींद खुलना जैसे उसका तो सपना ही टूट गया। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा तो सपना ही था। ये शब्द व्यवहार में भी लोग लगाते हैं कि जो हमने सोचा था वो सब बेकार हो गया। तो जागृत में ऐसे कहते हैं, स्वप्न में ऐसे कहते हैं कि जैसे सपना ही हमारा खत्म हो गया। अब एक ये दुख अर्थ में है, और हम लोगों को क्या लगता है कि अब सपना ही खत्म हो गया, हमारा कोई सपना ही नहीं बचा, कोई योजना ही नहीं बची, कुछ पाने को ही नहीं बचा। हम क्या, जैसे लोग कहते हैं हम अपना सपना साकार करेंगे, यानी अपनी सोच को साकार करेंगे। तो ब्रह्म प्राप्ति तक ये भी डिजायर थी कि मैं भगवान मिल जाए, वो भी मिल गए। अब क्या है, कहना अब कोई सपना ही नहीं बचा, कोई सोच ही नहीं बची, पूरा क्या करोगे? कोई काम नहीं बचा, कुछ पाना नहीं बचा, ऐसा। तो ये कितना फ्री है, पर इसके पाने के समझने के लिए बहुत बुरा लगता है। जैसे पढ़ाई के लिए, जैसे यही है कई डिफिकल्टी आती रहती हैं, ऐसे इस रास्ते में भी आती है। पर जैसे हम इसको छोड़ते नहीं हैं, कोई ना कोई काम करेंगे, ऐसे इसके लिए भी कुछ न कुछ प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम जब चाहते हैं छुट्टी तो करेंगे। हम ये आरती करना चाहते थे। अच्छा, कर लो। छूट नहीं जाए, ना कुछ पकड़ना है ना छोड़ना है, पर कुछ छूट ना जाए, व्यवहार में सब ठीक रहे। तो एक दिन क्या हुआ, माला लेके जाती थी तो शुरू में याद ही नहीं रहे, जब सब प्रवचन हो जाए, आरती चलने का टाइम हो जाए तब ख्याल आए माला। 2 दिन बाद में मैं तो सोचती थी कि भाई हाथ पे पकड़ के खड़ी रहूं तो इसको दूं, पर मैंने सोचा इसने ये सिस्टम बनाया है तो चुप करके बैठो, इसके दिमाग में वो तो धीरे से कहती थी कि मैं भूल गई। मैंने कहा है भी अंग्रेज, तो मैंने कहा पहना दो। मैंने दोनों बातें ये सोची दिमाग में। पहले दिन छूट गई से तो मैंने सोचा भाई चलो छूटी है, इसकी ऐसे ही सोची होगी या ऐसा। या दोपहर बाद में डाली इसने, पर तो आई वाज हैप्पी कि भाई बनाई थी तो लास्ट में ले नहीं आई वापस, चल डाली। मैंने कहा चलो एंड में, दूसरे दिन भी उसने एंड में, मैंने कहा इसने यही प्रथा रखी है तो यही चलने दो, अंग्रेज है उनको तो पता ही नहीं, पहले डालते। तो वैसे भी कभी कभी समझ भी नहीं होती कि पहले करे कि बाद में। हाँ, कई मामलों में, पर इसमें था, इनको भूल गए। लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। जैसे कई बार हम जैसे नौकरी चाकरी में या एडमिशन में पहले ले लेते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, और कई जगह ये सिस्टम है कि बाद में लेंगे। हाँ, आप पढ़ लीजिए फिर दक्षिणा। हाँ, नहीं उस वक्त क्या था इसका, गुरु ये था दक्षिणा ना, ना, हाँ, वो पहले नहीं होती, हाँ, वो सब पाने के बाद फिर वो फिर वो कृतज्ञता। इसको बोलना भी होता था,
और व्यवस्था भी देखनी होती है। अच्छा, दीक्षा में दोनों इसीलिए जो है सिस्टम ना, इसको नहीं तो कई अगर लोग किसी को आके काम पहले देते ना, पूजा ये- करके माला पहना के फिर दीक्षा ये लेंगे। माला के टाइम माला और आप कई पकड़ा, लोग हम लोग ऐसे करते हैं। पहले सीधा दीक्षा लेंगे, दीक्षा के बाद पूजा। डिपार्टमेंट दे देते हाँ तो ये ताकि सब जुटे तो रहे। इनके लिए ऐसे ही समझ सारा लेक्चर सुनने के बाद माला। दक्षिणा के रूप में माला। हाँ, वो मतलब फिर तो व्हाट करेक्ट हो गई है तो। हाँ, कैसे अब वही करें? तभी तो स्वामी जी लॉजिक चलते हैं। वही कह रहे हैं ना कि वो दोनों अर्थ लॉजिक के हिसाब से जैसे तो- सुनने के बाद, जैसे कोई मैच पहले भी सम्मान से लोग मैच में भेजते हैं, पर ज्यादा खुशी तब होते हैं, गले लगा लेते हैं, उठा लेते हैं, चूम लेते हैं उसको तो बात। जब जीत के आता हाँ है। जीत के आते हैं। सारी जनता दौड़ के उसको उठाने चली जाती है। तो ऐसे ही कभी कभी लेक्चर की खुशी के बाद माला पोहा नहीं ले। लेकिन गेम्स में तो दूसरी टीम भी होती है और रोने वाली भी हो जाती है गेम्स में तो। बहुत है। ये थोड़ी है कि भाई मैं खाऊंगी, आप रह जाइए। हाँ, इसमें भी अगेंस्ट तो कोई ज़्यादा नहीं होते, एक आध आ जाए उन्हें बुरा लगे अलग है, पर कम अच्छा लगना ज़्यादा अच्छा लगना। जैसे जीत में सबको एक समान खुशी नहीं होगी, हाँ जैसे उसके जो नज़दीकी हैं उनको बहुत होगी, और थोड़ा उनको, जैसे देश के सब खुश होंगे, पर जो उस टीम के जिम्मेदार लोग हैं उनको और ज्यादा उनको ज़्यादा होगी। इस तरह खुशी के भी लेवल क्या बोलेंगे, हाँ लेवल करेक्ट। ऐसे ही एक ही चीज़ के खुशी के लेवल रहते हैं, उसी पूजा के, प्रार्थना के, और जितना ही ज़्यादा गहराई हो उतना ही अच्छा है। जैसे अब आम आदमी पूजा कराता है, खुश तो है ही थोड़ा, पर संतुष्ट भी नहीं। जैसे किसी को 3rd इनाम मिले, खुश नहीं होएगा जितना पहले इनाम वाला होएगा। अच्छा कर लो फिर। आ जाए सब लोग सब लोग मतलब या मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा गा लूँ फिर। अच्छा, गुरुदेवा गुरुदेवा नैया हमारी पार करो, गुरुदेवा गुरुदेवा नैया हमारी पार करो। आप तो प्रेम का सागर है, आपकी वाणी में अमृत है। आप तो प्रेम का सागर है, आपकी वाणी में अमृत है। गुरुदेवा गुरुदेवा नैया हमारी पार करो, गुरुदेवा गुरुदेवा नैया हमारी पार करो। आपको देख के ऐसा लगे राम जी ने दिल की है आस सुनी। आपको देख के ऐसा लगे राम जी ने दिल की है आस सुनी। गुरुदेवा गुरुदेवा नैया हमारी पार करो, गुरुदेवा गुरुदेवा नैया हमारी पार करो। दया की आप तो मूरत हो, दया करो कृपा करो। दया की आप तो मूरत हो, दया करो कृपा करो। गुरुदेवा गुरुदेवा नैया हमारी पार करो, गुरुदेवा
हमारी पार करो। आपके चरणों में कमल सजे, ब्रह्मानंद बहता रहे। आपके चरणों में कमल सजे, ब्रह्मानंद बहता रहे। गुरुदेवा गुरुदेवा, नैया हमारी पार करो। गुरुदेवा प्यारे देवा, नैया हमारी पार करो। आप तो प्रेम का सागर है, आपकी वाणी में अमृत है। आप तो प्रेम का सागर है, आपकी वाणी में अमृत है। गुरुदेवा गुरु भगवान, नैया हमारी पार करो। गुरु भगवान प्यारे भगवान, नैया हमारी। अति सुंदर, वाह, ब्यूटीफुल। इसको कहेंगे शब्द नहीं है, भाव है। शब्दों के सहारे भाव है। काव्य नहीं है, कविता की कोई विशेषता नहीं है। काव्य की दृष्टि से लोग कहेंगे कविता बनाने नहीं है, लेकिन इसमें जो शब्दों में दिल है एक, और ज़्यादा कहने लायक केवल एक है कि जैसे इनकी ईमानदारी है ये कि इस समय ये मुझे सुना रही हैं, इनके लिए मैं हूँ, ठीक है ना, इनके लिए। यही बात यदि मेरा होना मान के, चाहे फोटो के सामने जिस समय दिल करे यदि इतने ही दिल से करें, तो फिर गुरु की दूरी मिट जाती है। यह भगवान की बात एक ही है। भगवान को उपस्थित जैसे देखते हैं ऐसे गुरु की उपस्थिति में हम प्रार्थना का इतना ही सुख, भाव, आनंद ले सकते हैं। तो उपासना ही अंत में तारने वाली बन जाती है, ये भक्ति प्रार्थना। तो इसलिए केवल स्टडी नहीं, ये भी आवश्यक है। अभी उस दिन वो कृष्णा जी ने सुनाया था ना, आप थे उस दिन, कि जिसके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, बिल्कुल वो कहा था ना, ज्ञान और बातें हैं, सब पढ़ा है, ये है। उस टाइम वो भी ऐसे गदगद हो गया था जी। सुनाते हुए। तो उसका भाव तो बहुत ऊंचा, क्योंकि उपासना का बड़ा महत्व है। जब चूंकि उस अद्वैत में जाओगे तब जाओगे, अभी तो उनकी उपस्थिति का आनंद, ये स्मरण का, प्रार्थना का, पूजा का। इतना सुंदर वो अभिषेक करता है। श्री जी का अजंत्र रखा लाके, अब की थी बुलाया था, और शिव जी के 4 करता है शिवरात्रि के दिन। अब उसमें अब देखो थोड़ा सा हम इन लोगों को या उनको थोड़ा अलग करेंगे, वो आखिर फिर भी पांडित्य है, समझ में आया? मान लो पांडित्य नहीं, श्लोक नहीं याद आते, तो क्या ये उस दिन के 8 श्लोकों में ये बात नहीं आती जो 8 श्लोकों से हमारा सुनाए? मतलब नहीं था, मेरा एक ना वो वही मेरा भी है। वो भाव मतलब मेरा भी वो भाव है कि हम आपको उनके श्लोकों के रीझने के साथ अपने श्लोक बना लो या अपने शब्द बोल दो, जिससे आपको ये न लगे कि वही भर है। आपको भी वहाँ पहुँच जाना है अपने ही शब्दों से, ये इसलिए स्वामी जी, सुविधा। मैंने भी सारे ये श्लोक जो है, मैंने भी एक बार मैंने भी सारे रट लिए थे, सब आते थे मुझे। अच्छा, अच्छा। लेकिन अब मैंने छोड़ दी, मैं अपने लिखती हूँ, अपने गीत लिखती तो हूँ। भले तुम्हारे श्लोक व्याकरण से सही नहीं होंगे,
पर वो कल्याण के लिए 100% सही है, क्योंकि मेरा हृदय है वो। तो इस तरह अब जिन्होंने पहले गीत लिखे होंगे, कुछ तो कवि होते हैं, थोड़ी सुनी कविता बनाना आता है पर किसी के हृदय से वो शब्द निकले होते हैं और वो बहुत दिल को अपने भी छूते हैं, औरों को भी छूते हैं। जैसे अभी रुक्मिणी जी उनके श्लोकों क्यों कहती हैं, वो भाव से बोले। श्लोक तो पहले का बना है, उनका बनाया नहीं, पर उसके साथ उनका दिल साथ चल रहा है। अब इसी तरह किसी को भाव हो तो इन्हीं बातों से आदमी संतुष्ट होता है, रस मिल जाता है। यही असली रस है। और इसलिए बिना भक्ति के ज्ञान को व्यर्थ भी कहा, बिल्कुल। क्योंकि वो रसमयता नहीं आएगी। इसीलिए कोई न कोई तरह से भक्ति के बाद ही इस निष्ठा पर पहुंचना है। अच्छा कर लो, नहीं तो वो अहंकार बनती जाएगी जी। हाँ, ज्ञान अहंकार बनता हाँ। जाएगा कि मेरे को ज्ञान है। भक्ति से वो विनम्रता आएगी। ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय सेम लेवल पे तो सुखी रहता है। कहीं भी थोड़ी ऊंच नीच तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट। अरे रुको यार, तो आरती हो गई है हो गई। मतलब हाँ, जो आपने कहा ना कि मैं कह लूँ, वो बहुत है। दिल भर आए, प्रेम उमड़ जाए, अश्रुपात हो जाए, ये इससे बड़े कोई प्रार्थना पूजा क्या होती है। अच्छी बात है। आप शुरू करें। मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, दुख सकल निवारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया टारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। वाणी अमृत मैं सुन जिनकी, वाणी अमृत मैं सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धारती, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। आकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, बोल शांति विस्तार थी, मिल की जय, मिल की जय विस्तार थी, मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती, मिल की जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूज्यमूलं गुरुकृपा पंचमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा शांति 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 ये आकांक्षा तोहफा आकांक्षा क्या बात है? आकांक्षा ये बैग हम्म? ये मेरे बैग भारत में भारत भारत के लिए से तोहफा। भारत से तोहफा भारत से आकांक्षा तोहफा के लिए आकांक्षा के लिए। भारत से लाए हाँ खाली काली हाँ जी। आप 1 रुपये अंदर दो आकांक्षा के लिए सब इतना किया बहुत सही बात। ये सब हमको कार्यक्रम अच्छे हों बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आने का प्रयोजन वही है ना। तो ये तो और तो सब है बहुत अच्छा। ये रुक्मणी आंटी को भेंट कर दीजिए अच्छा बहुत मदद करी मेरी कुछ भी नहीं किया क्या बात कर रही? थोड़ा सा तोहफा इतना बड़ा महायज्ञ किया तुमने उसमें थोड़ी देर वो डाल दिए आहुति एक डाल दी अच्छा बहुत अच्छा अच्छा जय These are the keys to the car to load.